खिज़र टीवी पे आप सबको खुशामदीद। फरवरी 2011 ये वो वक्त था कि जब नासा ने 54 काबिल रिहाइश उम्मीदवारों के तौर पर केपलर 22b का ऐलान किया। ये सारे प्लैनेट इस केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से दरियाफ्त किए गए थे। तो खैर केपलर 22b वो सैयारा है जो अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में पाया जाता है। ये हमारे प्लैनेट अर्थ से 2.5 गुना बड़ा है और 36 गुना मैसिव है और यहाँ का एक साल जमीन के मुकाबले में 290 दिन का होता है। और ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इसका सूरज हमारे सूरज से थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन ये हमारे सूरज के मुकाबले में छोटा और ठंडा भी है। जी हाँ, इसका तो अंदाजा अब आप कर ही सकते हैं कि इसका हैबिटेबल जोन हमारे सूरज के मुकाबले में इसके करीब हो सकता है। जी हाँ, भले ही इसका सितारा हमारे सूरज से छोटा है, लेकिन केपलर 22b का अपने सितारे से नजदीक होने की वजह से इसको उतनी ही रोशनी मिलती है जितना हमारी जमीन को अपने सूरज से मिलती है। और इस पर की गई स्टडीज हमें ये बताती हैं कि केपलर 22b 50 मीटर गहरे समंदर में ढका हुआ भी हो सकता है, यानी कि शायद ही यहाँ पर बहता पानी मौजूद है। और आप तो जान चुके हैं कि जहाँ पर पानी मौजूद होता है वहाँ पर जिंदगी की कोई ना कोई शक्ल मौजूद जरूर होती है, या फिर उसका इम्कान ज्यादा से ज्यादा होता है। तो खैर ये सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरीज ही हैं जो पेश की जा रही हैं, लेकिन केपलर 22b के बारे में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हम बिल्कुल नहीं जानते। जैसे कि हमें ये नहीं पता कि इस प्लेनेट पर आखिर ग्रेविटी कैसी होगी, यानी कि अगर ये वाकई ही हमारी जमीन से 2 गुना बड़ा है तो यकीनन इस पर ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। यानी कि अगर यहाँ पर आपका वजन 50 किलोग्राम है तो केपलर 22b पर आपका वजन 100 किलोग्राम हो जाएगा। और तो और हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि केपलर 22b एक पथरीला प्लेनेट है या फिर ये भी सैटर्न और जुपिटर की तरह गैसेस का बना हुआ है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जो प्लेनेट हैबिटेबल जोन में हो वहाँ पर जिंदगी हर हाल में मौजूद ही हो। दोस्तों, साइंस के मुताबिक इस कायनात में अगर कोई चीज तेज तरीन रफ्तार से सफर करती है तो वो लाइट यानी कि रोशनी है। और ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि केपलर 22b हमारी जमीन से 600 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, यानी कि रोशनी को भी वहाँ तक पहुँचने में 600 साल तक का वक्त लग जाएगा।